जिन्नात के वो 11 ग्रोह जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, उनकी शक्लें क्या हैं और वो क्या कुछ करते हैं, उनके बारे में जानकर आप खौफ और हैरानी से सोचेंगे कि क्या जिन्नात ऐसे भी होते हैं। जिन्नात पर बहस अज़ल से जारी है। बहुत से लोग इस खोज में रहते हैं कि जिन्नात कैसे होते हैं, वो क्या कुछ कर सकते हैं, उनकी शक्लें जानवरों जैसी होती हैं या इंसानों जैसी। जिन्नात के मौज़ूआत पर मबनी बहुत सी किताबों में उनके वजूद और मखलूक का जिक्र पाया जाता है और उनकी इक़साम पर भी रोशनी डाली गई है। लेकिन प्रोफेसर मोहम्मद अब्दुल्ला भट्टी ने अपनी किताब सरमाया दरवेश में जिन्नात की सरगर्मियों का जिक्र करते हुए उन ग्रोहों का जिक्र किया है जो इस दुनिया में फैले हुए हैं और बवक्ते ज़रूरत इंसानों को तंग करते हैं। जिन्नात के ये 11 ग्रोह क्या कुछ करते हैं, आइए आपको बताते हैं। पहला गिरोह, अरवाह खबीसा की ये किस्म किसी घर या मकान के अंदर सुकूनत अख्तियार कर लेती है और उस घर के बासियों को ख्वाब और बेदारी में डराती और दुख और तकलीफ पहुंचाती है। दुनिया के हर शहर में कोई ना कोई ऐसा घर और मकान ज़रूर होता है जिनमें ये आमर जिन रहाइश रखते हैं। ऐसे मकान और घर को आमतौर पर भारा और आसेब ज़दा कहते हैं। ऐसे मकानात और घरों में इस ग्रोह के जन्नात मुख्तलिफ हरकतें करते हैं। बाज़ औकात घर के रहने वालों पर ईंटें और पत्थर बरसाते हैं, बाज़ जगह पखाना और गंदगी फेंकते हैं। कई घरों के दरीचे और अलमारियों से चीज़ें नीचे गिराते हैं और तोड़ते फोड़ते रहते हैं। कई बार यही जिन्नात और शयातीन घरों में कपड़ों और सामान को आग लगा देते हैं। ये ग्रोह गैर आबाद और तारीक मकानों में भी अपना बसेरा कर लेता है। इसलिए हदीस शरीफ में है कि शाम के बाद अपने मकान के दरवाज़ों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसे वक्त में बाज़ मुसाफिर जिन्नात आकर उनमें बसेरा कर लेते हैं। बाज़ घरों और दुकानों की बरकत सल्ब कर लेते हैं और घरों में फसाद और झगड़े पैदा करते हैं और घर में रहने वाले अफराद के दरमियान तफर्रुका अदावत पैदा करते हैं। दूसरा गिरोह, ये वही गिरोह है जिसमें ऐसे जिन्नात, शयातीन और अरवाह खबीसा शामिल हैं जो इंसानों पर मुसल्लत हो जाया करती हैं, जिससे उनकी सेहत ख़राब हो जाती है और सख्त लाइलाज अमराज में मुब्तला हो जाते हैं, जो हुक्मा और डॉक्टरों की दवाओं से हरगिज़ इलाज पजीर नहीं होते। बाज़ दफ़ा इसी ग्रोह के जन्नात इंसान के जिस्म के किसी ख़ास हिस्से को मुतासर करते हैं तो वो हिस्सा शल, मफलूज और बेकार हो जाता है या उस पर कोई ज़ख़म नमूदार हो जाता है। बाज़ औक़ात अरवाह खबीसा जब इंसानों पर मुसल्लत हो जाती हैं या सफली जादूगर अपने अमल या जादू के ज़रिए मुसल्लत कर देते हैं तो ये इंसानों को तरह तरह की तकालीफ में मुब्तला करती रहती हैं। इस गिरोह के जन्नात को तस्खीर किया जा सकता है। हिंदुस्तान, चीन और तिब्बत के लोगों में इस किस्म के सफली आमलीन बकसरत पाए जाते हैं। तीसरा गिरोह, इस गिरोह में शामिल जन्नात और अरवाह खबीसा अक्सर कब्रिस्तानों में और उनके गिरदो नवा में अपना बसेरा करती हैं। ये जिन्नात ज़िंदगी में इंसानों के हमरा रहने वाले तिबी और हमजाद होते हैं, जो मौत के बाद वजूद उनसरी से जुदा होकर कुछ अरसा कब्रों पर मंडलाते रहते हैं। हिंदू लोगों में ये अकीदा आम तौर पर पाया जाता है कि मरने के बाद उसकी रूह भूत बनकर मुर्दे के अजीज़ व अकारब पर बाज़ दफ़ा मुसल्लत हो जाती है। इसलिए ये लोग जब कभी अपने मुर्दे जलाने के लिए मरघट पर जाते हैं तो अपना लिबास और हुलिया तब्दील करके इस कदर मुबालगा करते हैं कि अपने मुर्दा के बाद सर, दाढ़ी और मूंछों तक मंडवा लेते हैं ताकि मौत के बाद उनके मुतवफ़ी की रूह भूत बनकर उन्हें पहचान ना सके। नीज़ हिंदू लोगों में यह भी रिवाज है कि मरघट में जिस वक्त ये लोग अपना मुर्दा जलाते हैं
اور مردے کی کھوپڑی جل کر تڑاک سے پھٹتی ہے تو وہاں جس قدر ہندو جمع ہوتے ہیں سب کے سب الٹے پاؤں اپنے گھروں کی طرف دوڑ پڑتے ہیں اور پیچھے دیکھنے کا نام نہیں لیتے۔ تیسرا گروہ، شیاطین اور جنوں کا یہ گروہ بوچھڑ خانوں اور مذبح گاہوں کے آس پاس منڈلاتا رہتا ہے اور جانوروں کے خون اور ہڈیوں وغیرہ سے اپنی غذا حاصل کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گوبر، ہڈی اور کوئلے سے استنجا کرنے سے اپنے اصحاب کو منع فرمایا اور فرمایا کہ یہ چیزیں جنات کی خوراک ہیں، اگر ان سے استنجا کیا جائے تو پھر وہ جنات کی خوراک کے قابل نہیں رہتی۔ دراصل بات یہ ہے کہ جنات ہڈی، گوبر اور کوئلے کو بینہ کھا نہیں لیتے، بلکہ ان میں سے فاسفورس اور کاربن کی قسم کی خارج ہونے والی گیسوں میں ان کی خوراک موجود ہوتی ہے۔ اس لیے بوچھڑ خانوں اور مذبح گاہوں کے پاس اس قسم کے جنات اپنی مخصوص خوراک حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں اور بعض اوقات انسانوں کو تنگ کرتے ہیں۔ پانچواں گروہ، جنات کا یہ گروہ پرندوں کی طرح ہوا میں چکر لگاتا ہے۔ اس گروہ کے جنات سلیمان علیہ السلام کے تخت کو اٹھائے رکھتے تھے۔ چھٹا گروہ، جنات و شیاطین کا چھٹا گروہ اصل ناری قسم کا ہوتا ہے، اور اس گروہ کے جن شیاطین کسی شخص پر مسلط ہو جائیں تو مریض انگارے کھاتا اور شعلے نگلتا ہے۔ ان جنات کے عمل آگ میں گھس جاتے ہیں اور آگ سے کھیلتے ہیں اور صحیح سلامت نکلتے ہیں۔ اس گروہ کے جنات اور شیاطین جب انسان کے کان یا انگلی کو چھوتے ہیں تو وہ جل اٹھتی ہے۔ یہ جن اگر کسی مرد یا عورت پر مسلط ہو جائیں تو اسے سخت دردناک عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ ایسے مریض 24 گھنٹے بھی غسل کریں تو بھی ان کا جسم آگ کی طرح گرم رہتا ہے۔ ساتواں گروہ، اس گروہ کے جن شیاطین اکثر جنگلوں، باغوں، کھیتوں، درختوں اور جھاڑیوں پر بسیرا کرتے ہیں۔ اس گروہ کے جن اور بھوت مختلف شکلوں، صورتوں میں دکھائی دیتے ہیں۔ ان میں بعض بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور بعض بڑے قوی ہیکل بھیانک شکل و صورت کے ہوتے ہیں اور رنگ برنگ کی سرخ، زرد اور سبز وردیوں میں ملبوس رہتے ہیں۔ جو لوگ جنگل میں درخت کاٹتے ہیں وہ بعض دفعہ اس قسم کے جن شیاطین کے آسیب میں آ جاتے ہیں۔ اس گروہ کے جن، بھوت اور ان کی مونٹ قسم باغوں میں اور سرسبز کھیتوں میں سے بعض دفعہ انسانوں پر مسلط ہو جاتی ہیں۔ اس قسم کے بھوت، پریت اور جنات کو راکم السطور نے دیکھا ہے۔ اس قسم سے تعلق رکھنے والے جنات باغ، باغیچوں، جہاں پھول بکثرت ہوتے ہیں، خوبصورت کنواری لڑکیوں اور بیاہی عورتوں پر مسلط ہو جاتے ہیں اور عورتوں سے انسان کی طرح جمع اور مباشرت کرتے ہیں اور بہت خراب کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ خواب میں کسی مرد کا عورت سے جمع کرنا اور عورت کا مرد سے مباشرت کرنا اس قسم کے آسیب کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آٹھواں گروہ، یہ زانی اور شہوانی جنات و شیاطین کا گروہ ہے جو جوان مردوں، لڑکوں اور نیز جوان لڑکیوں پر مسلط ہو کر غلط ترغیب دیتا ہے۔ اس گروہ میں لوتی جنات اور شیاطین بھی ہوتے ہیں جو مردوں سے لواطت کے قبیح فعل کا ارتکاب فعلی اور منصولی دونوں صورتوں میں کرتے اور کراتے ہیں۔ یہ شیاطین جن لوگوں پر مسلط ہو جاتے ہیں وہ ہرگز کسی صورت میں اس فعل سے باز نہیں آتے۔ ان کے لوتی تسلط اور تصرف سے بعض اشخاص اپنی جوان خوبصورت عورتوں سے منہ پھیر کر دیوانہ وار دن رات فطری وضع کے خلاف فعل کرتے ہیں اور ذرا نہیں شرماتے، اور بعض مفعولیت کی صورت میں مرتے دم تک دوسروں سے یہ شرمناک اور حیا سوز فعل کراتے پائے جاتے ہیں۔ بعض مرد اپنی بیویوں سے بھی یہ غیر فطری فعل کرتے ہیں۔ اس گروہ کے متاثرہ مریض مرد عورت کا علاج کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ اس گروہ کے جنات و شیاطین کے عامل بھی اکثر زانی ہوتے ہیں۔ خدا تعالیٰ اس گروہ کے جنات و شیاطین سے ہر ایک کو محفوظ رکھے۔ نواں گروہ، اس گروہ میں شامل جنات و شیاطین انسانوں پر مسلط ہو کر انہیں بیمار کر دیتے ہیں اور انسانوں کا خون چوستے ہیں۔ یہی ظلم حیوانات پر بھی مسلط ہو جایا کرتے ہیں۔ اکثر دودھ دینے والی گائے، بھینس
बकरियों भेड़ों पर उनका तसल्लुत हो जाता है। इस किस्म के जिन शयातीन के अमल भी अक्सर लोगों के माल मवेशियों पर उन्हें मुसल्लत कर देते हैं और जानवरों के बच्चे मरने शुरू हो जाते हैं। जानवरों के दूध और मक्खन की कमी बेशी में भी इन जिन्नात शयातीन का बड़ा असर होता है। 10वां ग्रोह। इस ग्रोह में शामिल जिन शयातीन बुतों और मूर्तियों में घुसकर लोगों में बुत परस्ती के मुशरिकाना रस्म व रिवाज का मौजब बनते हैं। इस किस्म के जिन शयातीन तरह तरह के मकरू फरेब से अपने पुजारियों को अपनी पुरस्तिश पर फंसाए रखते हैं। जब कभी उनके पुजारी उनको चौकी भरने या सलाम और सजदे के रोज़ाना फ़राइज़ अदा करने में कोताही करते हैं तो ये जिन शयातीन उन पर और उनके घर वालों पर मुसल्लत होकर उन्हें सताते हैं और दुख पहुंचाते हैं। बाद चढ़ावे तलब करते हैं, कुर्बानियां मांगते हैं। कलकत्ता की काली देवी जो एक सख्त किस्म की खूनखार और सिफा किस्म की भूतनी थी, इस मामले में बहुत मशहूर थी और ये चुड़ैल देवी अपने पुजारियों से इंसानों की कुर्बानी तलब करती थी और जब तक कई बेगुनाह उसकी दहलीज पर हर साल ज़िबा ना किए जाते, ये अपने पुजारियों और परस्तारों से नाराज समझी जाती थी और उसकी पादाश में अपने मुशरिक परस्तारों को सख्त अजियतें और तकलीफ़ें पहुंचाती थी। उसकी खौफनाक और डरावनी स्याह सूरज जिसके गले में इंसानी खोपड़ियों की बड़ी माला पड़ी हुई है, आज तक इसके शैतानी जुल्म सितम की गवाही दे रही है। 11वां ग्रोह। इस ग्रोह में वो जन्नात और शयातीन शामिल हैं जो काहनों, साहिरों, जादूगरों और सफली आमलों के पास खबरें लाते हैं या अपने आमलों के दम तावीज़, घंटे और टोने टोंकों में उनकी इमदाद और आनत करते हैं और यूं उनके दम कदम से उनके सफली आमल और काले इल्म की दुकान गर्म रहती है। इस किस्म के सफली आमल अपने खबीस मोकलों की तरह पलीद रहने और तैयब अरवाह से बचने की खातिर अपने इर्द गिर्द गोबर और गंदगी का हिसार करते हैं। इस किस्म के जिन शयातीन और अरवाह खबीसा के आमिलीन के नमूने अगर देखने हों तो हिंदुओं के मेले में नंगे मेले कुचेले गंदगी खाने वाले साधुओं को जाकर देखो जो हज़ारों की तादाद में उस मेले में शामिल होते हैं। वहाँ ये नंगे और गंदे गलीज लोगों का एक लंबा जुलूस निकलता है और हिंदू मर्द औरतें लाखों की तादाद में दो तरफा कतार बांधकर उनके दर्शन के लिए बड़े अदब और एहतराम से खड़े होते हैं और सब के सब उनके आगे हाथ जोड़े डंडोत भर और ज़मीन पर औंधे और दोहरे होकर आते हैं। उनमें जो साधु बहुत डरावनी खौफनाक सूरत वाला, बहुत मेला कुचेला और जितना ज़्यादा नंगा होता है वही बड़ा ज्ञानी समझा जाता है।